हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको आपका काफ़ी डाउट था साइकेट्रिक में कि हमें कॉमन रोल ऑफ नर्स बताइए जो कि हम अपना लिख पाए एग्ज़ाम में कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको रोल ऑफ नर्स लिखना है हर डिजीज़ कंडीशन के अंदर जो आपसे पूछे जाएगी। और देखो, रोल ऑफ नर्स ऐसी चीज़ है कि आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें आप रोल ऑफ नर्स तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे और ये ऐसे कॉमन रोल्स बताऊंगी मैं जो आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो ये आपको लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगी, लेकिन आप उसको काफ़ी ऐसे है कि बढ़ा चढ़ा के खुद से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ामिनर को ना सिर्फ हेडिंग चाहिए होती है, उसमें आप इतना है कि लिख सकते हो अपने आप अगर आपको हेडिंग समझ आ जाती है। देखो, कॉमन रोल ऑफ नर्स एंड साइकेट्रिक में आपको 10 रोल्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है हेडिंग, आप यही बड़ी बड़ी हेडिंग डालोगे। और देखो, पहले तो आप हेडिंग क्या लिखोगे, कॉमन रोल ऑफ नर्स एंड साइकेट्रिक, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनाओगे, एक बीच में सर्कल बना दोगे और उसमें जैसे आपको क्लाउड फॉर्म में मैं आपको नोट्स शेयर करती हूँ मेडिकल वाली चैनल पे, तो वहाँ पे भी आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैं आपको शेयर करती रहती हूँ अपने नोट्स, उसमें आपको भी बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में। तो गाइस, इसमें ना आपको ये है कि हेडिंग है जैसे ये आपकी कॉमन रोल ऑफ नर्स इन साइकेट्री, तो आप क्या लिखोगे, जो बीच में सर्कल बनाओगे उसमें लिखोगे रोल, ठीक है। रोल लिखने के बाद आप ऐसे एरो एरो कर करके साइड में केयर गिवर लिखोगे, कम्युनिकेटर लिखोगे, काउंसलर लिखोगे, एडवोकेट, ये सब आप 10 नंबर तक, ठीक है। ये आप ऐसे के ऐसे ही बना के लिख दोगे, ठीक है। इस तरह एरो कर करके आप सारे लिख दोगे नंबर वाइज। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फर्स्ट हेडिंग लिखोगे केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब आपका क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है बेसिक केयर। कौन कर रहा है प्रोवाइड, यहाँ पे नर्स, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेफ्टी ये सब मेंटेन रखनी है पेशेंट की, ओके। सेकंड आता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर में आप ऐसे जैसे मैंने केयर गिवर बताया, इसी तरह से आप कम्युनिकेटर लिखोगे, फिर एरो लगा के आप क्या करोगे। देखिए, फर्स्ट हेडिंग तो आपने लिख दी केयर गिवर, उसके बाद एरो लगाया। ये आपका लिखने का तरीका भी मैं आपको यहीं बता रही हूँ कि आप कैसे किस वे में लिखोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सेकंड आपका है कम्युनिकेटर, वो तो आपने जो क्लाउड फॉर्म में बना दिया उसमें भी आपका हाफ पेज गया। तो पेज भी मैटर करते हैं और आपका लिखना भी मैटर करता है, सही, ठीक है। तो आपका फिर आप हेडिंग डालोगे कि सेकंड नंबर पे कम्युनिकेटर, उसके बाद आप एरो लगाओगे, वही आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। ऐसे डॉट डॉट करके आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिखोगे। पॉइंट फर्स्ट में आप लिखोगे कि यूज़ करते हैं हम यहाँ पे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को, और सेकंड आपका है एक्टिव लिसनिंग का यूज़ करेंगे, और हम एम्पैथी, ठीक है, ये सब। थर्ड आता है काउंसलर। काउंसलर में क्या है आपका, इसमें हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं किसको, पेशेंट को। जो आप वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड में रहोगे तो वहाँ पे आप इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एज अ नर्स, ठीक है। फिर आप वहाँ पे हेल्प करते हैं मैनेज करने में स्ट्रेस और एंजाइटी को, किसकी, जो आपका वहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट है उसकी, ठीक है। फोर्थ है आपका एडवोकेट। एडवोकेट आपने हेडिंग डाली, फिर उसका वही लिखोगे आपकी प्रोटेक्ट करता है ये पेशेंट राइट्स को। सेकंड आप लिखोगे कि ये मेंटेन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स आपका क्या होता है यहाँ पे, कि आप पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, वो आप अपनी हेल्थ टीम के जो आपके मेंबर्स होते हैं, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, या अदर स्टाफ रहते हैं वहाँ पे, तो आप उन्हीं को ही शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ विदाउट पेशेंट की फैमिली की परमिशन। और देखो, पेशेंट ऐसा होता है साइकेट्रिक वार्ड में कि वो आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है, उसको आपको खुद ही देखना होगा। तो आप उसकी फैमिली को उस चीज़ से पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं यहाँ पे दिखानी है, किसी को भी उसके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिखाओगे, ये आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उसकी फैमिली आपको मना करेगी इस चीज़ के लिए, और ये मना करे या ना करे, ये हमारा खुद एक रोल होता है कि हमको पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ, एजुकेटर।
तो एजुकेटर में क्या होता है कि यहाँ पे टीच करते हैं हम पेशेंट को और फैमिली अबाउट इलनेस एंड ड्रग्स। फैमिली को तो हम जो पेशेंट को बीमारी है उसके बारे में बताएंगे और उसकी मेडिसिन्स कैसे देनी है पेशेंट की। जैसे कुछ पेशेंट के पास में फैमिली वगैरह आती रहती है साइकेट्रिक वार्ड में, तो वहाँ पे आप उनके बारे में उसको बताएंगे कि उनके पेशेंट में क्या क्या बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम है और ड्रग वगैरह कैसे उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और पेशेंट को भी आपको वहाँ पे समझाना होगा। देखो ये तो है कि आपको उसको समझाना तो पड़ता ही है, अदरवाइज़ साइकेट्रिक पेशेंट बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती है, बहुत क्रिटिकल होती है। ओके, फिर आपका आता है सिक्स पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर का आपका क्या होता है कि हमें वहाँ पे वर्क करना होता है विद हेल्थ केयर टीम, ठीक है। सेकंड आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है केयर प्लान। किस पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, वहीं आप साइकेट्रिक वार्ड में साइकेट्रिक पेशेंट पे करोगे। ओके, सेवन्थ आता है आपका पॉइंट ऑब्जर्वर, जिसमें आपको मॉनिटर करना होता है पेशेंट का बिहेवियर, मूड पेशेंट का और पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं वो सब, ठीक है, कि उसको क्या डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, उस चीज़ के लिए आपको सिम्टम भी तो वहाँ पे ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफाइज करते हैं कि सुसाइड तो नहीं करने वाला या फिर आपका एग्रेशन का कोई रिस्क तो नहीं है साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर, ठीक। एट्थ आता है आपका रिकॉर्ड कीपर, जिसमें मेंटेन करते हैं हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को। नाइन्थ आता है थेरेपिस्ट, जिसमें आपका असिस्ट होता है साइकोथेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी। ओके, टेंथ आता है लास्ट आपका ये है क्राइसिस मैनेजर। तो इसमें हम हैंडल करते हैं इमरजेंसीज़ को जिसमें सुसाइडल के केस होते हैं या आपका वायलेंट पेशेंट रहता है। तो गाइस आई होप आपको ये 10 के 10 जो कॉमन रोल बताए हैं मैंने नर्स के साइकेट्रिक के अंदर, आप किससे भी क्वेश्चन में पूछा गया है या ना पूछा गया है, ठीक है, तो आप लिखोगे ये ज़रूर। ओके, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे और इनको तो रट के चल जाना भाई, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि अगर तुम इनको भाई रट के जा रहे हो ना तब भी तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इस चीज़ को देखते हुए ना कि एग्ज़ामिनर ये भी देखेगा कि शीट भी आपकी, ये नहीं कि आप कम लिख के आ रहे हो। देखो क्वांटिटी क्वालिटी सब मैटर कर रही है इस टाइम पे। ये हाल है कि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही इस चीज़ को देख के चलो, क्योंकि अभी कुछ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनका एग्ज़ाम के जो मैंने देखा है कि क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी लेवल अप हो चुका है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ अच्छे से करना सभी प्रिपरेशन, और आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी जिनके अभी एग्ज़ाम हैं और जिनके होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो गाइस देखो ये अभी मैं पूरी PDF शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली पे। किसी को कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ID है मेरी @medicalwali-13। ओके, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के और सभी सेमेस्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और लेक्चर्स भी। और देखो गाइस पीडिया के ना मैंने PDF फर्स्ट करा रखा है, खुद से कराया है, तो उसकी वन शॉट जिसको भी नीड है वो देख सकते हैं जाके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं अपकमिंग वीडियोस जो आती हैं आपको उनकी अपडेट मिलती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं अपडेट करती रहती हूँ कि मैं ये वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है। और आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, अभी फ़िलहाल जिनके एग्ज़ाम है तो उनको पता चलता रहेगा कि ये वीडियो अब आ रही है। तो गाइस आपके लिए आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।